हाँ हाँ कन्हैया, मैं मम्मी जी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। अच्छा, वैसे मेरी माँ कहाँ पर है? तुम्हारी मम्मी मेरे पास में ही है। ठीक है, एक बार मेरी माँ से बात करवाना। हाँ एक सेकंड। सुन बे बुढ़ी, अगर तूने अपने बेटे के आगे जरा सा भी मुंह खोला ना तो याद रखियो मैं तेरा क्या हाल करूंगी, समझ गई ना? वो जितना पूछे बस उतना ही जवाब दियो, फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बात कर। हेलो। हाँ माँ, तुम ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। वो बहू। हेलो। हाँ कन्हैया, वो क्या है ना कन्हैया, मम्मी बोल रही है कि मेरे लिए चाय बना कर लेकर आए, तो मैं मम्मी जी के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। और तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मम्मी जी का ना मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। उनके खाने का, उनकी दवाइयों का, उनके रहने सहने का सारा ध्यान मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ। अब तुम इतनी टेंशन मत लो। पर वैसे भी तुम एक फौजी हो, और एक फौजी अपने घर की इतनी चिंता करेगा तो अपने देश की सेवा कैसे करेगा? अब तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यहाँ मम्मी जी एकदम ठीक है। ठीक है, मैं बाद में करता हूँ बात। बाय बेबी, लव यू। क्यों है बुढ़िया, तुझे मैंने क्या बोला था कि अपना मुंह बंद रखियो, लेकिन तू अपने बेटे के आगे बहुत ज्यादा बकवास करती है ना। अब देख मैं तेरे साथ क्या हाल करती हूँ। अब ना हम दोनों को भूख लग रही है, जाके फटाफट कुछ बढ़िया सा बना, नहीं तो याद रखियो तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। बहू, मैंने तुझे बोला था ना कि मुझे बुखार है, मुझे डॉक्टर के ले चल। तू मुझे डॉक्टर के भी नहीं लेके गई। अब मैं घर का सारा काम कैसे करूंगी बहू? मुझसे घर का काम नहीं होगा बेटा। अबे ओ बुढ़िया, ये मेरे सामने ना इमोशनल ड्रामा करना बंद कर दे। तुझे मैंने कितनी बार बोला है, तेरे इस ड्रामे से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी तेरा बेटा ना मुझे कोई बहुत सारे पैसे नहीं भेजता जो मैं तेरी दवाइयों पर खर्च करूं। तुझे मैं 2 वक्त की रोटी दे रही हूँ ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो तुझ जैसी को ना मैं अपने घर का कुछ भी ना दूं। हाँ, तुझे जो मिल रहा है ना उसमें खुश रह और चुपचाप हमारा काम कर, हमारी गुलाम बन के रह, समझ गई? अब सर पर मत बैठ और निकल यहाँ से, जा। अरे बस करो ना प्रीत, इस बेचारी बुढ़िया पर कितना अत्याचार करोगी? वैसे भी ये बेचारी विधवा है, कहाँ तक सहेगी तुम्हारा अत्याचार? खैर ये सब छोड़ो, वहाँ तुम्हारा पति फौज में है, देश की सेवा कर रहा है, और यहाँ उसके पीठ पीछे तुम मेरी सेवा कर रही हो। हाँ बेबी, तुमने एकदम ठीक कहा। वहाँ मेरा पति फौज की सेवा कर रहा है और मैं उसके पीठ पीछे तुम्हारी। वैसे देखो ना मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मैं उसी के घर में उसी की माँ को नौकर बना के घुमाती हूँ, और बेचारा उसको तो यही लगता है कि मैं उसकी माँ की कितनी सेवा कर रही हूँ, और उसके ही घर में अपने आशिक के साथ बैठ के आराम से एंजॉय करती हूँ। और देखो ना बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, खाना, टीवी, और ये फ्री में नौकरानी। क्यों बुढ़िया, सही कहा ना मैंने? बहू, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? वहाँ मेरा बेटा फौज में देश की सेवा कर रहा है और तू यहाँ पर छी। जब उसको पता चलेगा कि उसकी बीवी यहाँ पर ये सब काम कर रही है तो उसके दिल पे क्या बीतेगी? बेटा वो तो टूट जाएगा बेटा, उसको बहुत दुख होगा। हम है ना तेरी शादी करके इसलिए इस घर में लेके आए थे, हमने सोचा था कि हम अपनी बहू को बेटी की तरह रखेंगे, पर तूने तो यहाँ पर आकर सब कुछ खराब कर दिया। तूने तो सारा काम बिगाड़ दिया। अबे ओ बुढ़िया, चुप हो जा, बंद कर अपना ये इमोशनल ड्रामा। अरे कितना बकबक करती है तू, तेरी आवाज ना मेरे सर पे चुभती है। अरे दर्द हो गया मेरे कानों में। अरे एक बात बता, तेरा बेटा तो तुझे यहाँ पर छोड़ के चला गया और खुद वो आराम से फौज में मजे कर रहा होगा, और तुझे मेरे पल्ले बांध गया है। और अब तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू चुपचाप यहाँ से निकल और हमारे लिए कुछ खाने को बना। निकलना यहाँ से। क्या यार प्रीत, तुम भी एक तो इतने टाइम के बाद आने का मौका मिलता है, ऊपर से जब भी आओ ये बुढ़िया की चे चे पे पे, उसको बोलो कहीं यहाँ से बाहर जाए। और ऐसे ही मुझे तुमसे बात करनी है थोड़ी पर्सनल। हाँ बेबी, सही कहा। वैसे इस बुढ़िया के चक्कर में हम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? सुन बुढ़िया, तो चुपचाप यहाँ से निकल, मुझे मेरी बेबी के साथ रोमांस करना है। अब निकलना है यहाँ से। बहू, तू ये जो भी कर रही है ना अच्छा नहीं कर रही है, बहुत गलत कर रही है बहू तू ये। अबे ओ बुढ़िया, देख मुझे मत सिखा कि मैं क्या सही कर रही हूँ और क्या गलत कर रही हूँ।
अब तेरे लिए अच्छा यही है कि तू चुपचाप यहाँ से निकल, वरना ना तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। चल निकल यहाँ से। अरे जाना, अरे जाना बुढ़िया जल्दी। निकल। बेटा तू आ गया। प्रीत, क्या हो रहा है ये सब? कन्हैया तुम? हाँ मैं। क्या हुआ? मुझे देखकर तुम दोनों के तोते उड़ गए। और तुम फोन पर क्या कह रही थी कि माँ आराम कर रही है और मैं काम कर रही हूँ, और ये माँ के चोट के निशान चेहरे पर, बताओगे मुझे? कन्हैया जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अरे क्या समझाओगी प्रीत तुम मुझे? मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है कि कैसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर तुम मेरी माँ को टॉर्चर कर रही थी और मेरी माँ पर अत्याचार कर रही थी। अरे तुम्हें तो पता है कि मेरे सिवा इस दुनिया में मेरी माँ का और कोई नहीं है। अरे तुम ही एक औरत हो। एक औरत का दर्द नहीं समझेगी तो क्या समझेगी? अरे मैंने तो सोचा था कि घर के सारे काम तुम करोगी। तुम्हें तो पता है ना कि माँ की तबीयत खराब रहती है, और यहाँ आके देखा तो माँ से सारे काम तुम घर के करवा रही हो। बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? कन्हैया मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि बात क्या है, लेकिन कन्हैया एक बात बताओ, तुम तो मंथ के एंड में आने वाले थे ना? हाँ, मैं तो महीने के एंड में आने वाला था। किस्मत तो देखो, मुझे इसी महीने के शुरू में छुट्टी मिल गई। अरे मैं तो सुबह ही आ गया था, और सारी हरकतें मैंने अपने घर के गेट से खड़े होकर देखी जो तुम मेरी माँ पर कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। अरे मैंने तो सोचा मेरी माँ अच्छे से रह रही होगी, सुखी से रह रही होगी, और यहाँ आकर देखा तो तुम मेरी माँ के साथ इतना अत्याचार कर रही हो। मुझे तुम पर इतना भरोसा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बीवी मेरी माँ के साथ ये सब करेगी। अरे एक बार तुम बोलती तो सही, मैं अपनी माँ को अपने साथ ले जाता, उनके ऊपर इतने अत्याचार तो नहीं होते ना। कन्हैया माना कि सारी गलती मेरी है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम्हें इन सब के बारे में पता कैसे चला? क्या कहा तुमने? मुझे कैसे पता चला? अरे एक बेटा अपने माँ का दर्द जरूर समझ सकता है। जब माँ मुझे फोन करती थी तो उनकी आवाज में एक दर्द महसूस होता था। अरे जब माँ पड़ोसी के फोन से फोन करती थी, जब मुझे लगा कि माँ किसी परेशानी में है, और तुम्हें मेरे पीछे अपने बॉयफ्रेंड को बुलाना पड़ा, क्या जरूरत पड़ गई थी ऐसी? अरे प्रीत, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। अरे तुमने कहा मुझे गांव में नहीं रहना तो मैं तुम्हें शहर में ले आया। तुमने कहा मुझे छोटे घर में नहीं रहना, मैंने तुम्हें बड़ा घर बनवा के दिया। तुमने कहा मुझे गाड़ी लेनी, अरे मैंने तुम्हें गाड़ी ली। अरे तुम्हारी सारी चीजें पूरी करी जो तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन तुमने मेरी माँ के साथ ये सब किया। अरे क्या कमी छोड़ी थी प्रीत मैंने अपने प्यार में, जो तुम्हें इसके साथ रहना पड़ा? तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना है ना, जाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अभी के अभी मेरे घर से दफा हो जाओ। मेरे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू ऐसी निकलेगी। अरे इससे अच्छे तो गैर होते हैं, कम से कम वो दूसरों की भावनाओं को ख्याल तो रखते हैं। लेकिन कन्हैया बस, मैंने कहा ना, निकलो अभी के अभी।